हेलो गाइस, शिवम हेयर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूनिट 3 को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे इन्फेरेंस इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो इन्फेरेंस क्या होते हैं? इन्फेरेंस इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज यूज टू डिड्यूस न्यू फैक्ट्स और सेंटेंसेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेंटेंसेज। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन है, मतलब ये है कि हमें हमारे पास कुछ एक सेंटेंस दिया हुआ है और उससे हम एक दूसरा सेंटेंस बना लें, उसी को हम इन्फेरेंस कहते हैं। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। तो एक तो तरीका है इसको करने का सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन टर्म्स एंड फार्मूलाज। इट अकर्स इन ऑल इन्फेरेंस सिस्टम इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। द सब्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्वांटिफायर्स इन FOL. if we write f if we write f of a of x, so it refers to substitute a constant a in place of variable x. इसका मतलब ये है कि a की जगह पे हम x को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर a की जगह पे x को रिप्लेस करने का मतलब ये है कि जैसे a की जगह पे जो भी वैल्यूज आ रही हैं, वहाँ पे हम x की वैल्यूज डाल सकते हैं। इक्वलिटी। First order logic does not only use predicate and terms for making atomic sentences, but also uses another way, which is equality in FOL. For this, we can use equality symbol, which specify that the two terms refer to the same object. तो इसका मतलब ये है, जैसे लिखा है ब्रदर जॉन इक्वल टू स्मिथ। इसका मतलब ये है कि जॉन और स्मिथ दोनों भाई हैं। हम जॉन को स्मिथ का ब्रदर बोल सकते हैं और स्मिथ को जॉन का ब्रदर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक इक्वलिटी हो गई। सब्स्टिट्यूशन में क्या था, हम उसकी जगह पे रिप्लेस कर देते थे, लेकिन इसमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एज इन द अबव एग्जाम्पल, the object referred by the brother John is similar to object referred by Smith. The equality symbol can also be used with negation to represent that two terms are not the same object. जैसे लिखा है not x equal to y, which is equivalent to x not equal to y. इसका मतलब यह है कि x y के इक्वल नहीं है। ठीक है। FOL इन्फेरेंस रूल्स फॉर क्वांटिफायर। तो इसके 4 रूल्स होते हैं। एज प्रपोजिशनल लॉजिक we have inference rule in first order logic. ठीक है। so following are some basic inference rules in FOL. देखो, इस पे क्वेश्चन आता है तो इन चारों रूल्स को डिफाइन करना होता है। सबसे पहला है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, फिर है यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन, फिर है एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन और फिर है एग्जिस्टेंशियल इंट्रोडक्शन। इसमें दो याद कर लो, दो अपोजिट होते हैं। तो पहला देखते हैं यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। Universal generalization is a valid inference rule which states that if premise PC is true for any arbitrary element C in the universe of discourse, then we can have a conclusion for all x px. इसका मतलब ये है कि अगर पी सी ट्रू है यूनिवर्स में, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है पी सी अपॉन फॉर ऑल एक्स पी एक्स। सिंपल इतना लिखना है। दिस रूल कैन बी यूज्ड इफ यू वांट टू शो दैट एवरी एलिमेंट हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। जैसे लिखा है पी सी, लिखा है अ बाइट कंटेन 8 बिट्स। ठीक है। पी सी क्या है? अ बाइट कंटेन 8 बिट्स। ये यूनिवर्सली ट्रू है कि एक बाइट में 8 बिट होते ही होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स पी एक्स। इसका मतलब ये है कि ऑल बाइट कंटेन 8 बिट्स। भाई पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हम देख लें, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता ही होता है। तो इसको हम यूनिवर्सल जनरलाइज कर सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है? बाइट। पी एक्स क्या है? कंटेन 8 बिट्स, इट विल ऑल्सो ट्रू। तो सिंपल था ये। फिर आता है यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन। ये उसका उल्टा है। इसमें हमें ऑल बाइट कंटेन्स 8 बिट्स, ये चीज़ पता होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 बाइट कंटेन 8 बिट्स। इसका जस्ट रिवर्स है। यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल एलिमिनेशन।
और UI is a valid inference rule. It can be applied multiple times to add new sentences. इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है इफ एवरी पर्सन लाइक्स आइसक्रीम। अगर हर एक पर्सन को आइसक्रीम अच्छी लगती है, इसका मतलब यह है फॉर ऑल एक्स पी एक्स। इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम कहें कि जॉन लाइक आइसक्रीम, तो सही बात है। इसको रिप्रेजेंट करने के का तरीका उसका जस्ट अपोजिट, फॉर ऑल एक्स पी एक्स, तो पी सी नीचे आ जाएगा। जब हर किसी को आइसक्रीम अच्छी लगती है तो हम ये कह सकते हैं कि जॉन को भी आइसक्रीम अच्छी लगती है, क्योंकि एवरी पर्सन लाइक आइसक्रीम। तो ये जस्ट उसका अपोजिट हो गया। फिर है एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन। अब देखो ये यूनिवर्सल जो थे, हमने क्वांटिफायर्स पढ़ा था पिछले वीडियो में। क्वांटिफायर्स में यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इन दो के बारे में पढ़ा था। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए थे हमारे पास यूनिवर्सल जनरलाइजेशन और यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए हमारे पास है एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन, एग्जिस्टेंशियल इंट्रोडक्शन। ये दो चीज़ें हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन टॉपिक है। एक बार फिर से देखते हैं। यूनिवर्सल जनरलाइजेशन में क्या है, हमें एक चीज़ के बारे में पता है तो हम उसे कंक्लूड करके दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं। यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन में हमें सारी चीज़ों के बारे में पता है तो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं। अब एग्जिस्टेंशियल में क्या है, फॉर सम आ जाएगा। इसमें फॉर ऑल एक्स पी एक्स आता था, उसमें फॉर सम आ जाएगा। देखते हैं। एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल एलिमिनेशन। जैसे इसमें यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन था, वैसे ही यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन है। इसमें क्या लिखा है, इसको रिप्रेजेंट करने का सेम है। देखो जैसे ये था, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स की जगह पे फॉर ई आ गया। देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर एक्स पी सी। इसका मतलब ये है देयर एग्जिस्ट फ्रॉन एक्स एंड ऑन हेड एक्स कॉमा जॉन। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। बिल्कुल जस्ट इसका इसी तरह है, बस इस ऑल की जगह ई आ गया। ठीक है। अगला है एग्जिस्टेंशियल इंट्रोडक्शन। ये बिल्कुल यूनिवर्सल जनरलाइजेशन की तरह है, बस फॉर ऑल की जगह पे फॉर सम आ जाएगा। देखो, एन एग्जिस्टेंशियल इंट्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन विच इज अ वैलिड इन्फेरेंस रूल इन FOL। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम, पी सी अपॉन फॉर सम एक्स पी एक्स, जस्ट अपोजिट ऑफ एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन। जैसे लिखा है प्रियंका गॉट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, तो हम ये कह सकते हैं कि समवन गॉट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, हम कह सकते हैं ऐसा। तो ये था हमारा इन्फेरेंस रूल। अब इसके बाद है यूनिफिकेशन FOL में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फेरेंस रूल आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।